जी गुरु जी, कहाँ की तैयारी है आपकी, कहाँ जा रहे हैं आप? सर्वप्रथम समस्त गुरुओं को सदगुरुओं को प्रणाम है। माँ भक्ति भक्तों को जय माता की। मेरा यह जो संकल्प है और माँ भगवती की जो कृपा परिचय उसको बताता हूँ आपको कि मुझे यहाँ फतेहपुर जनपद ग्राम खगौली थाना से पदयात्रा के निकले हुए हैं और हमें शीतला देवी संगम प्रयागराज से मैहर चिक्कू गांव गाजा गतिया उषा चंडीगढ़ कालका होते हुए माँ वैष्णवी देवी के दर्शन करने हैं। और माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद हमको वहाँ से 400 किलोमीटर उधमपुर जिले को क्रॉस कर चंडी मचेल माता की यात्रा में जाना है। और इस यात्रा का जो सार उद्देश्य है वो यही है, जब भगवती माँ से कहा गया बोला गया यह से भोगा। तो क्या आप पैदल सफ़र करेंगे पूरा? जी ये पूरा ये हमारा पैदल यात्रा में जाना है। लगभग कितने दिन का सफ़र रहेगा आपका? ये हमारा सफ़र 25 तारीख को चालू हुआ है आपके मार्च में, देवी शीतलाष्टमी होली के दिन से जी। और ये आने वाले 2023 के जो कोशिश है प्रयास है, माँ भक्ति प्रार्थना है कि 1 वर्ष तक का ये पूरा पदयात्रा का सफर रहेगा। मतलब पूरा 1 साल लगभग लग जाएगा इसमें? पूरा 1 साल का रहेगा। लगभग कितने स्थान आप दर्शन करेंगे, कहाँ कहाँ पर आप पहुँचेंगे? ये हमारा फतेहपुर जनपद का आपके उन्नाव जिले से चंका देवी, तांबेश्वर महादेव, फतेहपुर, शीतला देवी, सिरापुर, संगम प्रयागराज, अगोक सांकरी, मैहर सागा, चित्रकूट, झांसी गतिया गांव गाजा उड़ीसा गकंगर वाली माँ, परकोश रामेश्वर महादेव, मथुरा और चंडीगढ़ कालका, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, सिंगापुरी, चिची माता, सांबा, कोलकनौली, सुखवाड़ा देवी होते हुए माँ वैष्णवी के दर्शन कर उससे उधमपुर से क्रॉस कर माँ जगदम्बा आदि शक्ति परमेश्वरी जो चंडी माता के नाम से जानी जाती, जिनको संगठन में जयनत जोगावर सिंह ने माना और उनको पूजा। जब युद्ध हुआ था तो इधर हमारे सरकार फौजी बचे थे, उधर से 3000 फौजी थे। जयनत जोगावर सिंह को मांगा माँ अगर विजय पाऊंगा आपका मंदिर बनवाऊंगा। तो 17 फौजी हमारे यहाँ के और चाइना वालों पे 3000 फौजी पे भारी पड़ गए। उन्होंने चंडी माँ को मांगा और चंडी माँ का लकड़ी का मंदिर बनवाया। आज उसी आदि शक्ति जगदम्बा के दरबार में मुझे जाना है, माँ मचेगा वाली की। अच्छा, इस दौरान सफ़र के आप जो भी मतलब खाना पीना कैसे क्या रहेगा, आपको बनाएंगे या कहीं से होटल से खाएंगे? ये खाना पीना कहीं अपने साधु संत पुजारियों के आश्रम, माँ भगवती का दरबार, शिव देवी गोगांव के आश्रम होंगे, वहाँ पे भी रुक जाना कहीं मिल जाएगा, अपनी ग्वारा भी मंगा लिया जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो जलपान है, जलपान के बल से भी चला जाएगा। और जागा सब कुछ हमने माँ भक्ति पे निर्भर कर दिया है, उन्हीं के सब हाथों में है। करके जागा क्या बोलना है, जिस जो निर्भर होकर भक्ति माँ के सर पे चले। भक्ति वो क्या है कि जिसमें आप जो है एक मांग रखी जाए, कुछ मांगा जाए। यह तो मेरी निस्वार्थ रूप से है कि जगत के लिए और संसार के लिए महामारी जंगे देवताओं महामारी जंगे ये सब खत्म हो और शुद्ध शांति का आगे माँ होती। एक दिन में लगभग कितने किलोमीटर सफ़र करेंगे? एक दिन में हम आपके चले जाते हैं 30 भी 35 भी चले जाते हैं। मगर ये जैसे रात्रि का 29 भी का सफ़र करना हुआ तो 40 भी पहुंच सकते हैं। ये वैसे 25-30 इतना समय निकलता है। अच्छा, ये शिद्दत आपके मन में कहाँ से आई, कहाँ से आपकी सोच है कि आपको ऐसे यात्रा करना चाहिए? आप जैसा कि जानकारी है कि दूसरी बार आप जा रहे हैं। ये सर्वप्रथम को ये है कि मैं माँ भक्ति की महिमा को जानता ही नहीं था कि माँ की महिमा क्या है। बचपन से ही भगवान शंकर के चरणों में पूछता था, आकर जाकर मेरी भावना में यही था कि माताएं बहनें भक्ति माँ को पूछती हैं, भगवान से को और पुरुष लोग पूछते हैं। परंतु कुछ ऐसी माँ की महिमा हुई कि कहने से अपने बुजुर्गों के आधार हो गया। एक बार माँ की साधना करके गए को मैंने एक बार ही माँ की साधना किया, नौगात करके वो भी जल के माध्यम से माँ भक्ति ने अपने दरबार आने का बुलावा किया। सपने में सोचा मैं बुलावा ऐसे आगे करके हैं, दोबारा फिर सपना आया। तब मैंने संकल्प ठान लिया कि माँ आपके दरबार में आने के लिए ट्रेन से मैं कभी भी आ सकता हूँ। मैं इस बार पैदल ही आऊँगा। 2000 में पैदल यात्रा किया। फिर वहाँ जाकर जो 1 साल 6 महीना 19 दिन की सफ़र करने के बाद वहाँ वैष्णो देवी के पहाड़ियों के पीछे सुखाई घाटी देवी का रियासी जनपद का आश्रम है, वहीं रहा गुफा है। वो जो है आपका 10 वर्ष रहने के बाद वहाँ से 32,400 ग्राम की माँ की प्रतिमा को लाया और लाकर अपने गांव में खगौली गांव में स्थापना किया। और अब उन्हीं की सेवा में रख रहता हूँ। अब माँ की दोबारा फिर प्रेरणा हुई जगत के लिए, संसार के लिए, अपने गांव अपने जनपद के लिए, महामारी जंग गाँव को शांति के लिए दोबारा फिर माँ के चरणों में जा रहा हूँ कि माँ सबका सुख सुंदर जीवन में हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको इस साधु सन्यासी बनने का कहाँ से इरादा हुआ? भाई साहब वैसे मेरा कहना क्या, मैं कोई साधु सन्यासी की बात नहीं कहता हूँ। मैं एक माँ भक्ति का बस नाम जपता हूँ, माँ भक्ति की साधना करता हूँ। और मेरा ग्राम गौरी, पोस्ट मिराई, थाना और जनपद फतेहपुर। मेरा बचपन का नाम शिवकरण, परंतु लोगों के द्वारा जो समाज मुझे नाम मिला, स्वयं सेवक महात्मा वैष्णव दास शिवकरण के नाम से लोग जानते हैं। कितने भाई और बहन हैं? सबसे बड़े हम हैं। हमारे से मेरा नाम शिवकरण है। मेरे से हमारे से छोटी जो हमारी बहन है उसका नाम शिवानी है। उससे छोटा भाई हमारा शिव कुमार है और सभी से छोटा उसका नाम शिव मोहन है। पिता श्री सिंघान सिंह, माता श्री शिव कुमारी है। अच्छा, क्या उन लोगों को भी मतलब ऐसा कोई सन्यास या कोई ऐसे साधु बने हुए हैं या केवल आप ही परिवार में? ऐसे उनके मन विचार नहीं है, परंतु ये है हमें इस ग्रुप में देखो एक बार दुख होता है, कष्ट होता है कि देखिए हमारा बेटा कैसा हो गया और ये आज संसार के लिए, समाज के लिए ऐसे चलता है, पैदल चलता है और वक्त रहता है, प्रार्थना में लगा रहता है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। परंतु मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, संसार के लिए जिया जाए तो वही बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारे भगवान भी संसार के लिए ही रहते हैं, उनका भी काम करते हैं। तो मैं इस देव कार्य कर रहा हूँ, समझता हूँ कि मैं अपने माँ भगवती के परमपिता परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, ना कि किसी का संसार की भलाई का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि आप सन्यासी हैं तो आपने क्या शादी ब्याह किया अभी तक? अभी तक तो हमें कुछ नहीं है, परंतु ये सब माँ भक्ति हमारा निर्भर है। भाई साहब मैं कुछ भी नहीं जानता कि मेरा क्या है, कैसा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, माँ ममता की देवी है, दया का है वो सागर, माँ का हाथ सगा है जिस पर उसको किसका है डर। मैं नहीं जानता, मेरा जीवन तो माँ के आधार पे है और माँ भगवती जैसा चाहेंगी वैसा चलाएंगी। उन्हीं की दो मैंने पकड़ रखी है। कितना दिन सफ़र आपका शुरू करे हो गया? अभी हमारा 25 तारीख को चले हुए हैं। चंद्रिका देवी बक्सर दर्शन कर चुके हैं। अब फतेहपुर कालेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ से हमको शीतला देवी संगम प्रयागराज को जाना है।